जहां एक तरफ नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम का परीक्षण करके चाइना ने चौंका दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी दुनिया को एक सरप्राइज दे दिया है पाकिस्तान से आगे निकलकर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन ने हाल ही में एक गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफल परीक्षण किया है, जिसने विश्व भर में सैन्य और तकनीकी विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया है। यह हथियार पारंपरिक परमाणु हाइड्रोजन बम से अलग है, क्योंकि इसमें यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसे रेडियोधर्मी पदार्थों का उपयोग नहीं होता है। इसके बजाय ये मैग्नीशियम हाइड्राइड नामक एक ठोस हाइड्रोजन सामग्री का उपयोग करता है, जो हाइड्रोजन को संग्रहित करता है और रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से रिलीज करता है। इस प्रक्रिया में 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली एक लंबे समय तक जलने वाली आग की गेंद उत्पन्न होती है, जो बड़े क्षेत्रों में तबाही मचा सकती है। यह हथियार, जिसे चाइना स्टेट शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन के 705 रिसर्च इंस्टीट्यूट ने विकसित किया है, युद्ध के तकनीक में एक नया युग शुरू कर सकता है। ये बम रेडियोधर्मी प्रदूषण नहीं फैलाता है, जिससे इसे शहरी शुद्ध या रणनीतिक लक्ष्यों के खिलाफ उपयोग करना आसान हो सकता है। 2 केजी का ये उपकरण 15 गुना अधिक समय तक जलने वाली आग पैदा करता है, जो पारंपरिक TNT विस्फोटकों से कहीं अधिक घातक है। चूंकि ये परमाणु हथियार नहीं है, तो ये परमाणु अप्रसार संधि जैसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों के दायरे में नहीं आता है, जिससे चीन को अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने की अधिक स्वतंत्रता मिलती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस हथियार को ताइवान जैसे क्षेत्रों में भूमिगत रक्षा प्रणालियों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया जा सकता है। इस हथियार के महत्व को समझने के लिए हमें इतिहास में परमाणु बमों के उपयोग को देखना होगा। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए। हिरोशिमा में लिटिल बॉय नामक यूरेनियम बम ने लगभग 1,40,000 लोगों की जान ली, जबकि नागासाकी में फैटमैन नामक प्लूटोनियम बम ने 74,000 लोगों की मौत का कारण बना। इन बमों ने न केवल तत्काल विनाश किया, बल्कि रेडियोधर्मी विकिरण के कारण लंबे समय तक स्वास्थ्य समस्याएं और पर्यावरणीय क्षति भी पैदा की। हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बमों ने युद्ध की प्रकृति को बदल दिया और विश्व को परमाणु हथियारों के खतरों से अवगत कराया। हालांकि चीन का नया हाइड्रोजन बम गैर परमाणु होने के कारण रेडियोधर्मी प्रभावों से मुक्त है, लेकिन इसके उच्च तापमान और लंबे समय तक चलने वाली क्षमता इसे पारंपरिक बमों से कई गुना अधिक घातक बनाती है। यह हथियार हिरोशिमा जैसे बड़े पैमाने पर विनाश तो नहीं करेगा, लेकिन इसका उपयोग शहरी क्षेत्रों या सैन्य ठिकानों को टारगेट करने के लिए अधिक कंट्रोल्ड और रणनीतिक तरीके से किया जा सकता है। चीन का ये नया हथियार आधुनिक युद्ध की परिभाषा को बदल सकता है। ये हथियार शहरी क्षेत्र में उपयोग के लिए उपयुक्त हो सकता है, क्योंकि ये रेडियोधर्मी प्रदूषण नहीं छोड़ता है। ताइवान जैसे क्षेत्रों में रणनीतिक लाभ है। ताइवान की भूमिगत रक्षा प्रणालियों को नष्ट करने की इसकी क्षमता इसे दक्षिण चीन सागर जैसे तनावग्रस्त क्षेत्रों में एक बड़ा खतरा बनाती है। इस हथियार ने वैश्विक समुदाय में चिंता पैदा कर दी है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय संधियों से नहीं बंधा है और इसे आसानी से विकसित और तैनात किया जा सकता है। चीन का गैर परमाणु हाइड्रोजन बम सैन्य तकनीक में एक क्रांतिकारी कदम है। यह न केवल युद्ध के तरीकों को बदल सकता है, बल्कि वैश्विक सैन्य संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस तरीके का बम भारत के पास है? भारत के पास अभी ऐसा कोई बम नहीं है। वहीं अमेरिका के पास भी गैर परमाणु हाइड्रोजन बम जैसा कोई हथियार नहीं है, अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। ये अमेरिका की स्थिति बात करें तो परमाणु हाइड्रोजन बम है। अमेरिका ने पारंपरिक थर्मोन्यूक्लियर बम को विकसित किया और वो इस क्षेत्र में अग्रणी रहा। 1952 में अमेरिका का पहला हाइड्रोजन बम परीक्षण आईवी माइक किया और 1954 में कैसल ब्रावो के रूप में तैनाती योग्य हथियार किया। गैर परमाणु हाइड्रोजन बम अमेरिका के पास चीन जैसे गैर परमाणु हाइड्रोजन बम तकनीक होने की कोई सार्वजनिक जानकारी या रिपोर्ट नहीं है। वैकल्पिक हथियार की बात करें तो अमेरिका ने मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स जैसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम विकसित किए हैं, जिसका उपयोग 2017 में अफगानिस्तान में किया गया था। ये बम उच्च विस्फोटक सामग्री का उपयोग करता है और बड़े क्षेत्र में विनाशकारी प्रभाव डालता है, लेकिन ये हाइड्रोजन आधारित नहीं है। अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है
कि हाल ही में अमेरिका के नए परमाणु बम B6113 की विकास की बात कही गई थी, जो हिरोशिमा के बम से 24 गुना अधिक शक्तिशाली बताया गया था। ये बम परमाणु तकनीक पर आधारित है। अब समस्या ये है कि सिर्फ ये चीज होड़ ही नहीं डाल रही है कि दुनिया अब अपने अपने आप को किस तरीके से कंट्रोल कर सकती है, किस तरीके से अपने को बड़ा कर सकती है, वैसे में भी लोग सोच रहे हैं। चीन का जो ये नया हथियार है 40% से कम धमाका होता है। टेस्ट में धमाके की ताकत 428 किलो पास्कल मापी गई, जो विस्फोटक स्थल से 2 मीटर दूर थी। इस हथियार की ताकत, इससे निकलने वाली गर्मी है, ये भीषण गर्मी बड़े क्षेत्र को नुकसान पहुंचा सकती है। इसकी गर्मी अल्युमिनियम जैसे धातुओं को पिघला सकती है। अध्ययन में ये नहीं बताया गया कि इस हथियार का उपयोग सेना में कैसे किया जाएगा। शोधकर्ताओं ने कहा कि इसका उपयोग बड़े क्षेत्रों में गर्मी फैलाने और महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर ऊर्जा केंद्रित करने के लिए किया जा सकता है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु हथियारों की रेस तेज होती जा रही है। अमेरिकी परमाणु वैज्ञानिकों के ताजा रिपोर्ट में कहा गया कि भारत परमाणु बम के मामले में अब पाकिस्तान से काफी आगे निकल गया है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के वैज्ञानिकों ने बताया कि भारत के परमाणु बमों की संख्या अब 180 पहुंच गई है, वहीं पाकिस्तान के परमाणु बमों की संख्या अभी भी 170 पर टिकी हुई है। रिपोर्ट में कहा गया कि कोल्ड वॉर के बाद परमाणु हथियारों की संख्या में कमी आई है, लेकिन अभी भी ये बहुत ज्यादा बनी हुई है। दुनिया में कुल 9 परमाणु हथियार संपन्न देश हैं, जिनके पास 12,331 परमाणु बम है। वहीं चीन की बात करें तो इसके परमाणु बमों की संख्या 6,000 तक पहुंच गई है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस नाम से आई इस रिपोर्ट में कहा गया कि चीन और भारत तेजी से अपने परमाणु बमों की संख्या को बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रूस परमाणु ताकत को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार अमेरिका और रूस के पास दुनिया के 88% परमाणु बम हैं। दुनिया में परमाणु बमों की संख्या को कम करने के प्रयास में गिरावट आई है। दुनिया में एक बार फिर से वॉरहेड की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। फ्रांस और इजराइल के परमाणु बमों की संख्या में ठहराव बना हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में कुल 12,331 न्यूक्लियर वॉरहेड है, जिसमें से 9,604 मिलिट्री जखीरे में है, जिसका मिसाइल, फाइटर जेट, युद्धपोत, सबमरीन में इस्तेमाल किया जाना है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस के 2100 परमाणु बम हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। इन बमों को बहुत ही कम समय में हमले के लिए तैयार किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने कहा कि हर देश अपने परमाणु बमों की असली संख्या को पूरी तरीके से छिपा कर रखता है, इसलिए ये आंकड़े अनुमानित आंकड़े ही है। वैज्ञानिकों ने आंकड़ा सार्वजनिक सूचना, ऐतिहासिक रिकॉर्ड और कभी कभी लीक होने के आधार पर निकाला है। परमाणु हथियार संपन्न देश इसे कम करने के बजाय लंबे समय से इसे बनाए रखने की तैयारी कर रहे हैं। ये देश अपने परमाणु सेना को लगातार आधुनिक बना रहे हैं। भारत की बात करें तो 1 साल पहले तक उसके परमाणु बमों की संख्या 174 थी, जो अब बढ़कर 180 हो गई है। वहीं पाकिस्तान अभी भी 170 के आंकड़े पर बना हुआ है। भारत दुनिया के उन कुछ चुनिंदा देशों में शामिल है जो अत्यंत संवर्धित यूरेनियम और वेपन ग्रेड का प्लूटोनियम दोनों का उत्पादन कर रहा है। हालांकि HEU का ज्यादा इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा से चलने वाले सबमरीन्स में किया जाता है। साल 2023 में एक अंतर्राष्ट्रीय पैनल ने अनुमान लगाया कि भारत के पास परमाणु बम बनाने के लिए 680 kg प्लूटोनियम है। ये 130 से 210 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त है। भारत जमीन, हवा और पानी तीनों ही तरीके से परमाणु हमला करने में सक्षम है। भारत के पास जहाँ अग्नि सीरीज की परमाणु मिसाइलें हैं, तो वहीं मिराज फाइटर जेट है जो परमाणु बम गिराने की क्षमता रखता है। इसके अलावा भारत परमाणु पनडुब्बियां भी बना रहा है जो समुद्र के नीचे परमाणु हमला करने में सक्षम है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।